जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को सुनने के बाद आपका सिर दो तरह से झुकेगा। हाँ जी, दो तरह से आपका सिर झुकेगा संगत जी। एक बार तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स और रहमतों के लिए झुकेगा और दूसरा आप अपने ही अंदर खुद को इतना शर्मिंदगी महसूस करेंगे इस गुरु जी की लाडली बिटिया का सत्संग सुनने के बाद कि हम गुरु जी को कितनी शिकायतें करते हैं। सत्संग इतना प्यारा है संगत जी ये कि आप गुरु जी की रहमतों के अंत को भी पार नहीं पा पाएंगे इस सत्संग के अंदर। ये सत्संग गुरु जी की बहुत लाडली बिटिया है, बहुत ही प्यारी बिटिया और ब्लेस बिटिया है गुरु जी की, कश्वी शर्मा आंटी जी अम्बाला सिटी से। हाँ जी, ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया अम्बाला सिटी से गुरु जी की बहुत लाडली बिटिया हैं कश्वी शर्मा आंटी जी। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। गुरु जी ने बहुत ब्लेस करें। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है उनको भी जय गुरु जी और सारी संगत में जय गुरु जी। मैं गुरु जी का धन्यवाद करती हूँ कि गुरु जी ने आज मुझे यहाँ पे खड़े मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी से अपने इसमें 1 जनवरी 2023 में मिली गुरु जी से पहली बार। और मैं उनसे पहले कुछ 1-2 सत्संग मेरी दादी सुना करते थे, तो मैं उनके साथ बैठ के कई बार सुनती थी। पर आई डोंट यूज टू लिसन सत्संग दैट उतने ध्यान से मैं कभी सत्संग नहीं सुना आज तक, और कभी मैं भगवान के गाने भी नहीं सुनती थी। तो क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड मुझे कहती कि मुझे बताकर मेरी फ्रेंड कैंट में एक मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि हम गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं, तो आइए ज़रूर अपनी दादी को लेके। मैंने कहा ओके मैं आऊँगी। तो मैं जब गई तो मेरा एक्चुअली वो सत्संग बहुत बार कैंसिल हो गया था, क्योंकि मेरा मन था कि गुरुजी अगर मैं आपके सत्संग में आऊँ तो मैं सूट पहन के आऊँ। और एक्चुअली मैंने जो सूट दिया हुआ था वो पिंक कलर का था सूट, और मैं वो भी पहन के गई सूट। और मेरा इतना मन था, पर वो जब जैसे वेडनेसडे का था 2023 में लास्ट को, तो दिसंबर में था लास्ट सत्संग जो उन्होंने करवाया था, पर वो कैंसिल हो गया था। उस टाइम तक भी मेरा सूट नहीं आया था, और 31 दिसंबर को मेरा सूट बन के आया। और मैंने कहा कि और मैंने पूछा मेरी फ्रेंड से, बहन तू सत्संग करा रही है कल? वो कहती हाँ हमारे घर सत्संग हो रहा है तो तूने आना है। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँ। तो मैं वही सूट पहन के गई और मैंने बोला कि मैं पहन के गई। फिर मेरी बैक में इतना पेन था क्योंकि मुझे अम्बाला से कैंट जाना था और एक्चुअली ऑटो रिक्शा में जाना था इसलिए, और काफ़ी बैग हैंगिंग की वजह से, मेरे बहुत ज़्यादा हैवी बैग की वजह से मेरी नेक से लेके मेरी बोन और मेरी शोल्डर, मेरा राइट शोल्डर इतना पेन कर रहा था, इसलिए क्योंकि 2 घंटे का सत्संग था और मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाती। तो फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि आफ्टर सम टाइम जब वहाँ पे गाने बजने लग गए तो वहाँ पे खुशबू आई, गुरु जी की सुगंध मुझे आई। मैंने अपनी दादी को पूछा, दादी आपको कोई खुशबू आ रही है? वो कहते हैं कि हाँ जी बेटा आ रही है। मैंने बोला अच्छा। वो उनको एक बार आई, पर मुझे वो सारे सत्संग में मेरे साथ बैठी हुई थी वो खुशबू। और साथ ही जब जैसे थोड़े समय बाद हमें चाय प्रसाद मिला और मेरी चाय के ऊपर गुरु जी की थोड़ी सी छवि दिखी और मेरी पीठ का दर्द ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पे किसी ने मेरे साथ बैठ के मेरे पीठ पे हाथ फेरा, मुझे ऐसा लगा। और मेरे आईब्रोज के मिडल में किसी ने फिंगर रखी अपनी
आई वॉज शॉक। और मैंने सडनली मैंने अपनी आंखें खोली और मैं कहती कि ये क्या हुआ गुरु। मैं पूछती गुरुजी क्या हो गया। तो ऐसे करके मैंने उनसे पूछा और फिर मैं वापस से ध्यान में चली गई और मैं बात भूल गई और ऐसे हो गई। और मेरे बैक में आई वॉज बेंडिंग माई बैक एंड देन आफ्टर सम टाइम आई मतलब मैंने अपनी बैक सीधी करी, एकदम बैक में सीधी करी और मेरा पेन ख़त्म। और ऐसे करके बात हुई तो मैंने अपनी दादी को आके बताया और मैं फिर ध्यान में चली गई। मेरे साथ जो लेडी बैठी थी शी वाज शिवरिंग और मेरे गूज बम आ गए। मतलब पूरे सत्संग मेरे गूज बम्स थे, मेरे रोंगटे खड़े हुए थे पूरे सत्संग में। और मैं एकदम सीधी थी और मेरे रोंगटे खड़े पूरे सत्संग में। और मैं कह रही उस टाइम ठंड का टाइम था और आई वॉज फुली पैक। मैं कह रही मुझे ठंड भी नहीं लग रही, तब भी मेरे रोंगटे क्यों खड़े हैं। और मुझे एक्चुअली फिर 6 बज गए थे। सर्दियों में 6 बजे जल्दी नाइट हो जाती है और ऐसे के बात थी। तो 6 बजे मैं मेरी दादी को बोलती हूँ दादी हमें चलना चाहिए क्योंकि कोई फिर हमें ऑटो नहीं मिलेगा। तो दादी ने कहा कोई बात नहीं चलते हैं। फिर हमें 7 o'clock हो गई, हम वहाँ से चले। जब सारा सत्संग ख़त्म हुआ हम वापस घर आने के लिए चले। तो मुझे जब मैं उस टाइम ध्यान में बैठी थी तो मेरे आईज़ के आगे बिल्कुल ब्लैक कलर और साथ ही साथ एक गेट के आगे छोटी सी प्यारी सी लाइट थी। और अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी की लाइट थी और अब मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी की लाइट थी। वो मुझे दिखी और मैं उसके ऊपर फोकस कर रही थी कि मुझे दिखे अच्छे से प्रॉपरली क्लियरली, और मुझे नहीं दिख रही थी वो क्लियरली लाइट। ऐसे करके बात हुई तो क्लियर करके लाइट नहीं दिखी मुझे और मैं चली 7 o'clock और मैं कह रही गुरुजी अब तो हमें कोई भी मिलेगा नहीं, अब कैसे जाएंगे हम घर। तो मैं कहती मेरी दादी कहते अब कैसे जाएंगे, अब तो हमें कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी लाए थे, गुरुजी लेके जाएंगे। मेरा कोई दिल नहीं था कि मैं जाऊं, पर मेरी फ्रेंड के वजह से मैं गई और वो गुरुजी की शायद कोई संदेश था कि मैं जाऊं और उनके साथ अटैच हूँ। आई यूज टू आस्क गॉड कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि आई एम जस्ट ऑफ सिंगल पेरेंट चाइल्ड बिकॉज मेरे फादर है और मेरी स्टेप मदर है। तो मैं भगवान से पूछा करती थी भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ही सारे दुख दिए तूने। मैं सब भगवान से पूछा करती थी। और अ डे बिफोर द सत्संग 31 दिसंबर को 2022 में मैं उस नाइट में अपनी दादी में एक सत्संग सुन रही, वैसे ही बैठ के मेरा मन करा कि चलो सत्संग सुनते हैं आज। तो मैं रात को बैठी रज़ाई में अपनी और मैंने सत्संग चलाई, ऑडियो अपने फ़ोन में चलाई। मैं रोई जाऊँ सत्संग देख के सुन के। मैं रोई जा रही हूँ और मेरी दादी मुझसे पूछती बेटा तू क्यों रो रही है। मैंने कहा मम्मा मुझे आज अपने एक आंसर मिला अपनी लाइफ का कि भगवान ने सारे दुख मुझे क्यों दिए, कि मुझे गुरुजी मिलने थे, मुझे गुरुजी को पाना था और मुझे गुरुजी मिल गए। और मैं अब ये कहती हूँ कि गुरुजी जो करना है आप करना है, अब आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। मैं आज बोल भी रही हूँ कि शायद गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे कि मैं सत्संग बोलूँ। और गुरुजी उस टाइम मैं इतनी संगत जी कि मैं इतना रो रही थी, उस टाइम मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने बोला मम्मा मैं पूछा करती थी भगवान से कि भगवान तूने सारे दुख मुझे क्यों दिए। मैं कहती भगवान तूने मुझे दुख दिया, अब सुख मिलेगा। अब मैं घर आके मैं कहती कि मम्मी अब मुझे सुख मिलेगा। मैंने अपनी दादी को बोला मम्मा मुझे अब सुख मिलेगा, गुरुजी का सुख मिलेगा मुझे। अब मुझे सब मिल गया जो मुझे चाहिए था। अब नहीं मुझे चाहिए ना मुझे चाहिए अपने फादर चाहिए, ना मुझे अपनी मदर चाहिए, क्योंकि अब मुझे गुरुजी मिल गए और मैंने अब इनको पाना है। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये गुरुजी महाशिव है। एंड मैं इतनी डिवोटेड नहीं हूँ गॉड की तरफ, पर तब भी और मुझे ऐसे बताया कि गुरुजी महाशिव है। मैंने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है। मुझे वैसे हुआ नहीं कि मैं कहती हूँ कि कोई गुरु अपने आप को महाशिव क्यों कहेगा, ऐसे कई लोग मुझसे पूछते थे। पर मैंने कहा ठीक है वो कहते हैं अपने आप को महाशिव तो अच्छी बात है, वो होंगी शायद महाशिव, पर वो महाशिव सच में है और वो है और वो अलंकार है, मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं है और जिसका कोई जन्म नहीं है। मैं गुरुजी को शिव जी की तरह मानती हूँ और गुरुजी को ही अपनी मदर और अपने फादर मानती हूँ। अब मैं
गुरुजी का एक वो था वचन जिसमें बोलते हैं गुरुजी कि तू अपनी लगाम मुझे सौंप दे, मैं सब देख लवांगा। और मुझे पंजाबी नहीं आती बिल्कुल बोलनी। और उस रात मैंने बोला गुरुजी थोड़ा धन्यवाद, थोड़ा कोटि धन्यवाद कि तुसी मैनू अपने सत्संग विच बुला रहे हैं, और मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उस दिन मैंने गुरुजी को पहली बार अपनी पंजाबी में बोला, और मैं कह रही कि मुझे पंजाबी आती नहीं बोलनी, और मैंने पंजाबी में बात करी। और वो टू मतलब शॉक कि मुझे पंजाबी में मैंने कैसे बोला ये बात। और मैंने धन्यवाद करी और मैं सो गई। अगले दिन नेक्स्ट डे मेरी आँख खुली 4 बजे। और अब मेरा डेली का काम है कि मेरी आँख जल्दी हमेशा 3 बजे खुलती है, और मैंने अमृत वेला चलाना है। मेरा डेली का ये असूल है, और मैं अमृत वेला चलाती हूँ, डेली चलाती हूँ। और फिर मैं उनको सो के फिर सुन के फिर मैं उठ जाती हूँ। फिर क्या हुआ कि ऐसे करके बात हुई, मेरी बैक का भी पेन ठीक हुआ, और साथ ही जो मैंने बताया ना, मेरी फिंगर मेरे आईब्रोज के बीच में लगी, अगर मैं उस एरिया को फिर से अभी टच करती हूँ ना, वो अभी भी उतनी ही गर्म है जितनी वो फिंगर मुझे गर्म लगी। आई डोंट नो कि वो वो हाथ था, जो भी वो चीज़ थी वो गर्म थी, और वो गुरुजी का हाथ था, ये मैं जानती हूँ बात। और मैं कहती हूँ गुरुजी, क्योंकि अभी तक गुरुजी ने मुझे कभी अपनी सपने में कभी दर्शन नहीं दिए, पर उन्होंने मुझे अपनी खुशबू से मुझे अपनी अपीयरेंस अपनी प्रेजेंस मुझे अपनी बताई है। कल की बात है कि कल था संडे, और संडे 8 को 2023 में मैं गई अपनी बुआ जी के घर कैंट में। उनके घर इस्कॉन टेम्पल वालों का सत्संग था उनके घर भी, और मैं गई। और मुझे वो बोल रहे थे कि मेरे पीछे बोलो कि कृष्ण अलावा कोई नहीं हमारा, पर मेरे मुंह से अपने आप ये बात बोली कृष्ण, मैंने ये अपने आप खुद बोला, गुरुजी अलावा कोई ना मेरा, मैं ये खुद बोली बात, मैंने खुद ये बात बोली कि गुरुजी अलावा कोई ना मेरा, मैंने खुद ये बात बोली। और मेरी दादी मेरे फादर सारे अपने अपने कामों में लगे हुए थे, और मैं और मेरी सिस्टर बैठे हुए थे। और वहाँ पे मैं बहुत लोगों को नहीं जानती थी, तो मैं डर गई कि मैं अब कहाँ जाके बैठूँ कि कोई भी नहीं है बड़ा मेरे साथ। और वहीं पे तभी मुझे गुरुजी की सुगंध आई, और मैं कह रही अब कोई टेंशन नहीं, अब गुरुजी है मेरे साथ। मैंने बोला काशी क्यों टेंशन करती है, गुरुजी है तेरे साथ। और मैं वहाँ पे इतनी फ्री होके बैठी, और वहीं पे जब वो कृष्ण की वो करवाते हैं ना, तो मेरे मन में जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी चल रहा था। और मेरा ध्यान भी वहाँ पे भी गुरु जी पे ही था। आजकल मैं अपना फ़ोन भी स्क्रॉल करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी दिख जाते हैं किसी वीडियो पे। और एक लेडी आई वहाँ पे, जब मुझे वो स्मेल सूंघी गुरु जी की खुशबू आई, और मैं बैठी। और वहीं पे कुछ समय बाद एक लेडी आई, मुझे नहीं पता था कौन थी, पर उनकी रिंग में गुरुजी थे। वैसे ही मेरी आईज मेरी उधर झलक पड़ी उनकी रिंग पे, और आई वॉज ट्राइंग टू सी इट इज़ गुरुजी। और वो आंटी मेरी दादी के साथ बात कर रहे थे, और वो कहते हैं कि वो बड़े मंदिर के बारे में बता रहे थे। मैं बड़े ध्यान से बैठी और वहाँ सुनने लगी। फिर मैंने जो आज मैं प्रवचन सुना रही हूँ, आप सत्संग सुना रही हूँ आपको, वो मैंने सत्संग उनको बताया। वो कहते हैं कि बेटा यू आर सो लकी दैट आपको इतनी छोटी उम्र में गुरुजी मिले। मैंने कहा यस मैम, आई एम सो लकी दैट कि मुझे गुरुजी इतनी छोटी उम्र में मिल गए, बिकॉज आई हैव बियर दैट पेन जो आई थिंक किसी को नहीं मिलना चाहिए। फिर अब मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे वो खुशी देंगे ना जो उन्होंने देनी है मुझे आगे। आई विश कि गुरुजी मुझे उतनी खुशी दे कि मैं भगवान की सबसे खुश वो बन जाऊँ। और गुरु जी का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि जो उन्होंने मुझे देना है, या वो जो उन्होंने मुझे दिया है, और जो उन्होंने मुझे नहीं भी दिया है उनका भी धन्यवाद। जितनी भी संगत है, मैं गुरु जी से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी जिसकी जो भी इच्छा है वो उसकी पूरी करो और सबको खुश रखो। बस थैंक यू। जय गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी।